हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और कल एक एक्टर मिस्टर सूर्यवंशी, आनंद सूर्यवंशी की डेथ हुई है हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से, जब वो वर्कआउट कर रहे थे। और इससे पहले राजू श्रीवास्तव, उससे पहले एक और पुनीत, मिस्टर पुनीत थे जो साउथ के। तो ये जो इतनी डेथ हो रही हैं जिम में और वर्कआउट से रिलेटेड, और वैसे भी बहुत यंग डेथ हो रही हैं। कारण तो ऐसा लग ही रहा है कि कोविड से रिलेटेड हैं। ऐसा तो बिल्कुल लग रहा है। और कोविड ने कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। अभी तक जो इफ़ेक्ट्स हमें नहीं पता थे, मतलब हम कोविड से, एक तो लोग डायरेक्ट मरे जो कोविड के दौरान मरे, लेकिन अब धीरे धीरे जो उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। हालांकि फिर वही बात है, बहुत सारे लोग बहस करेंगे कि कोविड की वजह से नहीं, वैक्सीन की वजह से है, ये है वो, जो भी है। तो मैं इस पे तो खैर कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, चाहे वो कोविड की वजह से हैं या वैक्सीन की वजह से हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात, आज जो डिस्कशन है वो ये है कि अब हमें पहले से कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी हेल्थ के लिए। जो लोगों को लग रहा है कि हम पहले जैसे ऐश करते थे, पहले जैसे हम सब कुछ करते थे, पहले जैसे हम पार्टियां करते थे, वो सब अब नहीं चल पाएगा। और ख़ासतौर से जब ये सेलिब्रिटी जो इंडस्ट्री है या इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे पार्टियां खूब होती हैं, सब कुछ होता है, तो उनके लिए तो और मुश्किल वाली कहानी है। लेकिन मैं आप एक आम आदमी के लिए बोलना चाहूँगा कि अगर आप जिम ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो क्या आपको बेसिक चीज़ें आपको क्या करनी है। अगर आपकी उम्र 35-40 साल से ज़्यादा है, पहली चीज़, पहले आपको अपने रिस्क फैक्टर देखने हैं कि क्या आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर है क्या। सबसे पहले अपना रूटीन चेकअप कराएं। ब्लड प्रेशर, आपके घर में इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, है ना, बीपी, पल्स, ये सब चीज़ें जरूर टेस्ट कराएं। नॉर्मल ये तो हर कोई कर सकता है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अ, अपने बेसिक एक हेल्थ चेकअप जरूर करा लें, जिसमें कि सारे टेस्ट हों, जिसमें एक पूरे बॉडी का एक बार जरूर टेस्ट करा लें, कंप्लीट हेल्थ चेकअप, जिसमें ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, ईसीजी होता है, एक्सरे, ये सारे टेस्ट एक बार जरूर कराएं। दूसरा, कैसे पता चलेगा कि आप हाई रिस्क पे हैं। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है, अगर आपका सीआरपी ज़्यादा है, एचसीआरपी ज़्यादा है, हाई सेंसिटिव सीआरपी ज़्यादा है, तो आप हाई रिस्क पे हो सकते हैं। अगर आपका बीपी ज़्यादा है ना, और अगर आपका वजन ज़्यादा है, अगर आपका शुगर है आपको, तो आप रिस्क पे हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट पेशेंट की, हार्ट प्रॉब्लम्स की, या सडन डेथ की, यंग एज में या मिडिल एज में, 55 साल 60 साल से पहले किसी को हुआ है, या आपके हम सिर्फ हार्ट फैमिली हिस्ट्री देखते हैं कि अपने पेरेंट्स में या ब्रदर में, सिस्टर में, लेकिन अगर आपके बहुत क्लोज रिलेशन में भी ऐसा हुआ है, आपके चाचा ताए में, तो है ना, या मामा में, तो ये भी आपकी हिस्ट्री में ही आता है, ये सब भी आपकी हिस्ट्री में ही आता है। तो आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली, और मैं ये मान के चलता हूँ कि फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जहाँ पे वो कुछ नहीं करते थे, सब कुछ ठीक ठाक था, फिर भी उनको हार्ट अटैक हो गया। ना वो शराब पीते थे, ना सिगरेट पीते थे, वॉक भी करते थे, फिर भी अटैक हो गया। तो कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री और हमारी जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं ये आपको बता दूं। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और इनमें से रिस्क फैक्टर हैं, अगर स्मोक करते हैं अगर साथ में, और आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस में रहते हैं, नींद नहीं आती है, नींद भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब माना जा रहा है कि रीज़न एक हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम के लिए स्लीप का ठीक से ना आना। 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस बात को मान लो, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा लोग गौर नहीं करते हैं कि नींद कितनी ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। तो 7 घंटे की नींद भी जरूर लें। लेकिन अगर आपके पास रिस्क फैक्टर हैं, तो एक चीज, कुछ टेस्ट और भी होते हैं, जैसे कि होमोसिस्टीन लेवल है, वो भी आपको बताता है कि आपके अंदर हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं या नहीं है। तो लिपिड प्रोफाइल हो गया, होमोसिस्टीन लेवल एक ब्लड टेस्ट हो गया, सीआरपी हो गया, तो ये सारे टेस्ट, है ना, जरूरी हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मोटा मोटा आइडिया दे सकते हैं, लेकिन ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम होगी होगी जिसका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है, या जिसको नहीं नॉर्मल है तो उसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगा, अगर 40 साल से ऊपर की उम्र है, तो आप अपने फर्दर टेस्ट कराएं। टीएमटी जरूर एक बार करा के देख लें, स्ट्रेस इको या टीएमटी जरूर करा के देख लें। लेकिन मैं उन पेशेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जिनको रिस्क फैक्टर है, जिनको शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है,
वेट ज़्यादा है, स्मोक करते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, उनको भी मैं बोलूँगा कि बार-बार बोल रहा हूँ कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराए बिना आप जिम जॉइन ना करें। फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको रिस्क फैक्टर हैं इतने सारे और इनमें से 2 भी रिस्क फैक्टर हैं और फैमिली हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप में इतना सारा उस और ये जो इंडस्ट्री है उसमें स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। मैं सच बता रहा हूँ। इस इंडस्ट्री में जो दिखता है आपको सब अच्छा-अच्छा नज़र आता है, इतना ग्लैमर नज़र आता है, वो ग्लैमर है नहीं। अंदर से बहुत आज काम है, कल नहीं है और ऊपर से स्टेटस मेंटेन करके रखना है, ऊपर सोशल मीडिया का प्रेशर है। तो सोशल मीडिया में ने भी कहीं न कहीं हम लोगों को बहुत ही हिलाया और बहुत ही खराब कंडीशन में पहुँचाया है। ये जो शो ऑफ हो गया है हमारा शो सोशल मीडिया पे, है ना? ये बहुत खतरनाक है। तो और सारा दिन हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, कहीं न कहीं सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल इसकी वजह से भी हमारा खराब हो रहा है, जो फ़ोन और टीवी है ना? तो इन चीज़ों ने भी काफ़ी हद तक बर्बाद किया। तो बैलेंस लाइफ़ चाहिए और मैं फिर बोल रहा हूँ कि कोविड ने हमें अब कोविड से के आफ्टर इफ़ेक्ट्स अब सामने आ रहे हैं और इसको लड़ने के लिए अबे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बहुत डिसिप्लिन लाइफ़ चाहिए। वो अय्याशियाँ, वो ऐशें, वो यारी दोस्तियाँ, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ, बहुत कुछ मैं तो त्याग चुका हूँ। मैं तो एक तरह का साधु संत बन चुका हूँ। मैंने तो बोल दिया भाई कि मेरे से उम्मीदें मत रखो जो लोग, और थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा, मैं आपको बता दूँ। हर जगह हाँ नहीं बोली जाती। सही बता रहा हूँ, हर जगह हाँ नहीं बोली जाती। आपकी तबीयत नहीं ठीक है और आपका बीपी हाई है और आपको बुला रहा है जी आपको आना है, फंक्शन में आना है। भाई तेरी तबीयत ठीक नहीं तो मना कर देना, जाना ज़रूरी है क्या? तो कहीं न कहीं आपका वेट इतना ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और फिर आपको पार्टी में भी बुलाया जा रहा है और आप जाओगे, खाओगे, पियोगे, शादियाँ अटेंड करोगे। या तो इतना संयम हो कि वहाँ पे जाके आप नहीं खाओगे, घर से खा के जाओगे, या खाओगे तो ऐसा कुछ खाओगे, कम खाओगे, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि रिश्तेदार, यार दोस्त पे दारू भी पीनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आदमी को अब सेल्फिश बनना पड़ेगा, ना बोलना आना चाहिए, ना कहना आना चाहिए। अगर अपनी हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ की होनी चाहिए, इसके बाद मैं कुछ करूँगा। सर मेरी हेल्थ ठीक होगी तो मैं सब कुछ करूँगा। मैं आपके काम भी आऊँगा, मैं सब कुछ करूँगा। मैं पार्टी भी एन्जॉय करूँगा, सब कुछ करूँगा, मेरी हेल्थ ठीक है तो। लेकिन आप तो जाते हो हेल्थ खराब करने के लिए। ये पार्टियाँ जो चल रही हैं और ये सब करते हो ना, ये हेल्थ बर्बाद हो रही है। अब वो रिस्क फैक्टर पहले जितने थे, अब उसमें से एक कोविड सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जुड़ गया आपकी हेल्थ के साथ, पोस्ट कोविड। मैं मानता था पहले 7 या 8 हार्ट प्रॉब्लम के लिए रिस्क फैक्टर होते हैं। 8वाँ सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है पोस्ट कोविड। जिनको कोविड हुआ, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपके साथ जो क्लॉटिंग, मैं वीडियो में बता चुका था कि एक प्रोटीन का पता चला है जो कि क्लॉटिंग के लिए, हार्ट अटैक के लिए, स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसके ऊपर काम भी हो रहा है, उसके दवा लाने का 2 डीऑक्सी ग्लूकोज जो मेडिसिन है। अभी पता नहीं, लेट्स सी कितना वक्त लगता है और कितनी कारगर साबित होगी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इस समय पोस्ट कोविड हो गया और उस पोस्ट कोविड जो रिस्क फैक्टर है इसको दूर करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको अपनी लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी, आपको अपने एडिक्शंस खत्म करने पड़ेंगे, आपको हर रोज वॉक, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन हर रोज करना पड़ेगा, स्ट्रेस लेवल कम करना पड़ेगा। वो काम करें जिसमें स्ट्रेस ना हो, भले ही कम कमा ले। मैं बार बार बोलता हूँ वो काम करें जिसमें स्ट्रेस ना हो और कम कमाओ, और कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकाल लो, सिर्फ 1 घंटा। नहीं निकालोगे तो भाई गया, फिर आपका ही घंटा बच जाता है, फिर आप यूं ही होते हो, कभी वेंटिलेटर पे तो कभी हॉस्पिटल के बिस्तर पे, और पैसा भी खत्म हो जाता है। तो मैं फिर बोलूँगा कि ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपको बीमारियां दे, जो आपकी हेल्थ ख़राब करे, क्या एंजॉय करोगे? कहने का मतलब सिर्फ ये है। अगर फिर जिम पे आता हूँ, तो अपने जिम पे अगर जिम ज्वाइन करना है तो पहली चीज़ तो मॉडरेट एक्सरसाइज करें, माइल्ड टू मॉडरेट, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें अगर आपकी उम्र 35-40 साल से ज़्यादा है। और दूसरा, अपने रिस्क फैक्टर अगर आपको पता है अपने डॉक्टर से मिल के जाएँ। और मैं फिर बोलूँगा अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है और हाई रिस्क वाले हो तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराकर ही जिम ज्वाइन करें, ठीक है? और फिर भी मैं बोलूँगा कि हैवी एक्सरसाइज, स्ट्रेनस एक्सरसाइज ना करें। टारगेट हार्ट रेट पे भी मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसको देख लें कि टारगेट हार्ट रेट कैसे पता चलता है। आप अपनी जेब में एक पल्स ऑक्सीमीटर भी रख सकते हो, पल्स ऑक्सीमीटर से भी अपना हार्ट रेट पता कर सकते हो, उसको उंगली में लगा लो, जैसे ही आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उंगली में लगा के देख लो कि कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितनी एक्सरसाइज करनी है। जो ये जिम में जो ट्रेनर हैं, जो छोटे-मोटी जगह पे खुले हुए हैं, वहाँ पे तो बस वो खुद ही बॉडी बिल्डिंग करते हैं, खुद बन जाते हैं, फिर वो दूसरों को वही सेम चीज़ें, उनको कुछ नहीं पता होता। ज़्यादातर ट्रेनर्स को कुछ नहीं पता होता, मैं आपको बता दूँ। और काफ़ी लोगों का तो सिर्फ़ धंधा ये होता है कि हमारी जो
न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हैं जो रखे हुए उन्होंने, है ना, आपका वजन बढ़ाने के लिए या आपकी फिटनेस के लिए, है ना, प्रोटीन है, ये है, शेक है, फलाना ढिमका, वो बिक जाए बस। तो वो मेरे ख्याल से आप अपने आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। थोड़ा सा नेट पे पढ़ लो एक्सरसाइज कैसे करनी है, और स्लोली स्लोली बढ़ाओ एक्सरसाइज को, एक साथ जंप मत मारो कि आज ही मैंने सारी एक्सरसाइज खत्म कर देनी है। तो मेरे ख्याल से और सरकार को भी इन जिम के ऊपर एक रेगुलेशन करना चाहिए। देखना चाहिए कि इनके पास कुछ है भी है अंदर, जो इन्होंने लौंडे टाइप के बिठा रहे होते हैं, उनको कितना आता है। सच बता रहा हूँ, मैं तो कई बार ज्वाइन करके भाग आया इन लोगों के हालात देख के। आधे तो वहाँ अच्छा वो सिखाते भी हैं तो लड़कियों को ही सिखाते हैं। वहीं लगे रहते हैं आदमी, हमारे से अंकलों को तो कोई पूछता ही नहीं। अंकल जी कर लिया बस, ठीक है अंकल जी आ गए, अच्छा जी नमस्ते अंकल जी। तो हमारे ऐसों का हाल तो वैसे ही बुरा होता है। तो मैं तो घर में ही कर लेता हूँ, जो वॉक कर लेता हूँ, मेरे लिए वॉक मुझे लगता है सबसे अच्छा है। दो चार डंबल शंबल घर में रखे हुए हैं, वही मार लेता हूँ, बस खत्म। वॉक कर रही है, आधा पौना घंटा वॉक करोगे ना, ब्रिस्क वॉक सबसे अच्छी है। हाँ, जिसको बॉडी बनानी है, जिसको अपनी थोड़ी सी हेल्थ इस हिसाब से भी देखनी है, तो मैं भी बोलूँगा माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करें, बहुत हैवी एक्सरसाइज ना करें। बस इतना ही बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच। और जिम की प्रोडक्ट्स ऑथेंटिसिटी देख लें एक बारी, उसके अंदर क्या है, बड़े सारे उनमें क्या क्या मिला होता है मैं बता भी नहीं सकता हूँ। कितने पेशेंट सिर्फ इन जिम की प्रोडक्ट्स खा के बीमार हो रहे हैं, उनकी लीवर किडनी बर्बाद हो रही है। फिर बोलूँगा कि भाई नेचुरल तरीके से प्रोटीन सप्लीमेंट लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो नेचुरल प्रोटीन है ना। लेकिन वही है, नेट का ज़माना है, ऑनलाइन मंगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है भाई, आपकी ज़िंदगी आप जानो। चलिए, अब तो लोग जिम के नाम से डर रहे हैं, लेकिन जिम के नाम से डरना नहीं है, लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या एक्सरसाइज करनी है, और आपके साथ जो ट्रेनर है या इंस्ट्रक्टर है, उनको वो पढ़े लिखे कितने होते हैं वो मुझे ही पता है। भाई, जो चुनिंदा बड़े बड़े जिम को छोड़ दो, तो जो आम तौर पे गली गली मोहल्लों में जिम खुले हुए हैं, वो तो भगवान मालिक है। शुक्रिया, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और फिर आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। बाय।